अगर मैं आपसे कहूं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आप एक सेकंड के अंदर करोड़ों सालों की जिंदगी को जी सकते हैं और आप करोड़ों सालों की जिंदगी को एक सेकंड में जीकर भी खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, यही है टाइम डायलेशन की थ्योरी। मैं आशीष जंबोवाल, मिस्टिक इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसोफर, आपके लिए लेकर आया हूं टाइम डायलेशन पर पूरी रिसर्च। हर व्यक्ति जो इस दुनिया में है और हर चीज जो इस दुनिया में है, उसका समय अलग अलग चल रहा है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक मक्खी का उदाहरण दूं, तो एक मक्खी की गति बहुत ज्यादा तेज है एक इंसान के मुकाबले में। अगर आप अपने घर का एक बल्ब जलाते हैं और देखते हैं तो आपको सामान्य दिखाई देगा, आपको चारों तरफ प्रकाश दिखाई देगा। लेकिन जब एक मक्खी उस बल्ब को देखती है, जब एक मक्खी उस कमरे को देखती है, तो मक्खी को वह बल्ब बार बार जलता और बुझता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल बल्ब वास्तविकता में जल रहा है और बुझ रहा है, बार बार बल्ब फ्लिकरिंग कर रहा है, लेकिन आपकी आंखों की तीव्रता इतनी ज्यादा नहीं है कि आप बल्ब को फ्लिकरिंग करता हुआ देख सकें। लेकिन एक मक्खी उसको 100 बार फ्लिकर करता हुआ देखती है एक सेकंड के अंदर। ऐसा मक्खी इसलिए कर पा रही है क्योंकि मक्खी की जो गति है वह बल्ब से ज्यादा तेज है। आपके लिए एक सेकंड जितनी होती है, मक्खी के लिए एक सेकंड उससे कहीं ज्यादा होती है। शायद आपके लिए 10 घंटे जितने होंगे, मक्खी के लिए उतना एक सेकंड होती है। मक्खी एक सेकंड को 10 घंटे की तरह अनुभव करती है। तो समय जो है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, हर वस्तु के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि आप अपने आईफोन से स्लो मोशन करके बल्ब जलाकर और फिर रिकॉर्डिंग करें, तो आपको दिखाई देगा कि वास्तविकता में बल्ब बार बार फ्लिकर कर रहा था। अब आपकी आंखें उसे नहीं पकड़ पा रही, लेकिन आपके आईफोन में जब स्लो मोशन किया गया तो आईफोन का वो कैमरा उस बल्ब की फ्लिकरिंग को पकड़ पा रहा था, क्योंकि कैमरे की गति जो है उस बल्ब से तेज हो गई थी। इसलिए कैमरे को दिखाई दे रहा था कि बल्ब बार बार जल रहा है और बुझ रहा है। तो आपकी गति ही निर्भर करती है कि समय आपके साथ कैसे चलता है। आपकी गति ही समय को निर्धारित कर देती है। हर वस्तु व्यक्ति की स्थान की गति अलग अलग होती है, तो वहां उस व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए या स्थान के लिए समय भी अलग प्रकार से बिहेव करता है। अब आपको मैं एक अन्य उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं, जो कि मैंने लिया है श्रीमद् भागवत गीता से। आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, लेकिन क्या आपने गौर किया कि यह उपदेश कहां दिया गया था? यह उपदेश युद्ध के मैदान में दिया गया था, जहां पर अर्जुन अब युद्ध करने ही जा रहे थे, शंखनाद हो चुका था। उसके बाद में अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, हे केशव मैं क्या करूं? अर्जुन ने अपने शस्त्र जो है एक तरफ धर दिए, अपना गांडीव उतार कर धर दिया और भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, और अगर आप उस उपदेश को पूरा पढ़ेंगे, गीता को समझेंगे, तो बड़ा विस्तार से उन्होंने बातचीत की है, हर मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की है। आखिर युद्ध के मैदान में जब शंख बज चुके थे, इतना समय मिला कैसे? अगर इतनी विस्तार से चर्चा हो तो कई दिन का समय लग जाएगा, महीनों का समय भी लग सकता है, कम से कम 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, या और तेजी से भी किया जाए तो कम से कम एक दिन तो पूरी श्रीमद् भगवत गीता को जो वार्तालाप है उसका होने में लग ही सकता था। सामान्य इंसान तो ऐसे ही कहेंगे। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि वे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। उनकी योग माया से ही संपूर्ण सृष्टि चल रही है। अब देखिएगा बात क्या हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, विस्तार से दिया, और उस समय, जिस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे थे, उस समय बाकी सारे राजा क्या कर रहे थे? उनको पता भी नहीं चला कि गीता का उपदेश दिया जा रहा है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? जो राजा, जो भी योद्धा, जो भी क्षत्रिय, जितने भी योद्धा उस मैदान में खड़े हुए थे, आए हुए थे, वे जो कुछ भी कर रहे थे, अगर कोई चिल्ला रहा था उसका मुंह खुला हुआ था तो उसका मुंह खुला ही रह गया। अगर कोई अपने शस्त्र की प्रतिज्ञा चढ़ा रहा था, अगर कोई अपने शस्त्र को तैयार कर रहा था, अगर कोई खड़ा हो रहा था, कोई बैठने की कोशिश कर रहा था, जो योद्धा जो कुछ भी प्रयास कर रहा था, लगभग सब कुछ थम चुका था, सब कुछ रुक चुका था, सब कुछ ऐसे हो गया था जैसे कि सब ठहर गया हो। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ? दरअसल कुछ भी नहीं ठहरा था। हुआ यूं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश सेकंड के भी करोड़वें कम हिस्से में दे दिया था। यानी कि एक सेकंड के अगर करोड़ों हिस्से कर दे जाएं तो उससे भी कम समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दे दिया था। कट एंड स्टार्ट।
आखिर इतने कम समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कैसे उपदेश दे दिया? दरअसल जिस टाइम में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ले गए थे, उनकी जो गति थी, दोनों की गति जो थी उस ज्ञान को लेने और देने की, वो जो गति थी इतनी तेज थी कि बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा स्लो हो गई। जैसे मैंने बताया कि आप एक सेकंड को करोड़ों सालों की तरह जी सकते हैं और आप करोड़ों सालों को एक सेकंड में जीकर खत्म कर सकते हैं। तो यहां भगवान श्री कृष्ण ने सेकंड के करोड़वें हिस्से को ऐसे जिया कि उसमें पूरा का पूरा श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान आ गया। जैसे कि आपको एक कमरा दिखाई दे रहा है, मान लो एक कमरा है, उसमें बल्ब जल रहे हैं और आपको सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप अपने आईफोन से स्लो मोशन करके वीडियो बनाते हैं तो आपको दिखाई देता है कि बल्ब जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है। वह झूठ नहीं है, वह वास्तविकता है जो हमारी आंखें नहीं पकड़ पा रही। इसलिए कोई भी योद्धा, युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति उस चीज को नहीं समझ पाया, न देख पाया, न सुन पाया। केवल संजय, जो कि महाराज धृतराष्ट्र को बातें बता रहे थे युद्ध की, वे बता पाए। आखिर उन्होंने कैसे देख लिया? आखिर संजय ने भगवत गीता का ज्ञान कैसे सुन लिया? तो उसका रहस्य यह है कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। अब ये दिव्य दृष्टि का कंसेप्ट आप समझिए। दिव्य दृष्टि से संजय समय के छोटे से छोटे हिस्से को भी देख सकते थे, सुन सकते थे। यानी कि संजय के पास एक ऐसी दृष्टि थी, एक ऐसी सूक्ष्म दृष्टि थी कि वो सेकंड के करोड़वें हिस्से में जो भगवान श्री कृष्ण की बातचीत हुई उसको भी सुन पा रहे थे, बाकी कोई नहीं सुन पा रहा था। जैसे कि आप समझिए कि अगर आप इस कमरे में हैं, अगर आपके पास आईफोन है और आपसे हजारों साल पहले आपके पास आईफोन होता और तब आप कुछ रिकॉर्ड करते स्लो मोशन में और आप फिर किसी को बताते कि देखिए मैंने ये चीज नोटिस की है, तो इस आईफोन के कैमरे को, स्लो मोशन को उस समय दिव्य दृष्टि कह दिया जाता, क्योंकि ये वो सूक्ष्म चीज देख पा रहा था जो इंसान की आंखें नहीं देख पा रही। जो इंसान की आंखें नहीं देख पा रही वो आईफोन का कैमरा देख रहा है, तो आईफोन का कैमरा भी दिव्य दृष्टि हो गया। तो ऐसी ही दृष्टि संजय को प्राप्त थी, जो सेकंड के करोड़वें हिस्से को भी देख पा रहे थे। तो यही है टाइम डायलेशन, जिसको भगवान श्री कृष्ण अच्छे से जानते हैं। मार्कंडेय ऋषि की भी कुछ ऐसी ही कथा है। टाइम डायलेशन की स्टोरी भारतीय पुराणों में भरी पड़ी है और भारतीय पुराण इसीलिए एक खजाना है जिस पर रिसर्च की जानी चाहिए। मैं आशीष जम्बूवाल आपके लिए भारतीय पुराणों में से ज्ञान निकालकर आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। दोस्तों, जो बात मैंने आपको बताई है उसको जानने से आपका फायदा क्या होगा, आखिर इस कंसेप्ट को समझने से आपका क्या फायदा होगा और ये कंसेप्ट समझना आपके लिए जरूरी क्यों है, आइए बात करते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में जो बात कही गई है उसका बहुत ही गहरा मतलब है। हमारे शास्त्रों में बात कही गई है कि आप शराब ना पिए, आप मांस, अंडा, मीट का सेवन ना कीजिए। तो ये केवल इसलिए नहीं कहा गया है कि शराब पीकर व्यक्ति अपनी घर गृहस्थी खराब करे या फिर शराब पीकर, मांस, अंडे खाकर आप जीव की हत्या कर रहे हैं। केवल दया की दृष्टि से ये बात नहीं कही गई है, वो तो एक मुद्दा है ही, लेकिन उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि शराब, मांस, अंडा ये आपके अंदर प्रमाद पैदा करते हैं। अब ये प्रमाद क्या है? प्रमाद वो अवस्था है जिसमें आप बहुत ज्यादा जड़ हो जाते हैं। प्रमाद यानी कि एक ऐसी अवस्था जब आप जड़ हो जाते हैं, जब आपकी अनुभव की शक्ति बहुत गिर जाती है। यानी कि कब 1 घंटा बीत गया, कब 2 घंटा बीत गया, कब आपके दिनों दिन बीत गए, कब महीनों बीत गए, कब सालों बीत गए, आपको पता भी नहीं चलता। अगर एक शराबी से पूछा जाए कि तुम पिछले 10 सालों से शराब पी रहे हो, तो वो कहेगा कि भाई पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे बीत गए, क्योंकि उस शराब ने, उस नशे ने उसके अंदर जो प्रमाद पैदा किया था उसमें उसे समय का पता ही नहीं रहा। तो आपकी बहुत ही कम जिंदगी है, आपकी जिंदगी 70 साल की, 80 साल की या 90 साल की होगी। आप अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं? आप अपने जीवन को बहुत तेजी से जीकर खत्म कर देना चाहते हैं या फिर आप एक एक क्षण को बहुत लंबा, बहुत ही गहरा, बहुत ही ज्यादा अनुभव करके अपनी 70 साल की जिंदगी को ही ऐसे जी सकते हैं जैसे कि हजारों साल की जिंदगी हो? ये आपके ऊपर है कि आप अपने 70 साल की जिंदगी हजारों सालों की तरह अनुभव कर सकते हैं या उससे भी ज्यादा अनुभव कर सकते हैं। और ये आपके ऊपर है कि आप अपने 70-80 साल की जिंदगी को अपने 10-5 साल की जिंदगी की तरह अनुभव करके उसको खत्म कर सकते हैं। ये बिल्कुल सच है, ऐसा लोगों के साथ होता भी है। कई लोग
जो मृत्यु की सैया पर होते हैं वे कहते हैं कि हमने अपना जीवन जिया ही नहीं। उनकी बात सच है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह प्रमाद में बिताया है। उनको लगता है कि अभी तो हमारा बचपन गया था, अभी तो हमारी जवानी आई थी और बुढ़ापा आ गया और अब मृत्यु के सामने खड़े हैं। ये वास्तविकता है। लेकिन अगर आप एक योगी से पूछेंगे, जो योग कर रहा है, जो अध्यात्म का पथिक है, जो एक सच्चा योगी है, वो हमेशा ये कहेगा मैं तो बहुत उम्र दराज व्यक्ति हूँ, मेरी बहुत उम्र हो गई है। कई बार तो लोगों को हंसी आ जाती है कि 40-50 साल का एक संत भी, जो एक योगी, एक सच्चा योगी भी अपने आप को ऐसे कहता है कि मुझे तो 100 साल की जिंदगी हो गई मेरी, या मैं 200 सालों से जिंदा हूं। तो हमें लगता है कि यह शायद झूठ बोल रहा है। हो सकता है, बिल्कुल हमारे लिए वह झूठ हो सकता है, लेकिन अगर एक सच्चा योगी ऐसा कह भी रहा है तो इसके कई अर्थ हो सकते हैं। हो सकता है कि उस योगी ने 1 सेकंड को ऐसे अनुभव किया हो जैसे कि कई साल हो, या हो सकता है कि जिस समय वह समाधि में बैठा हो तो कई साल गुजर गए हों और उसे पता भी ना चले। क्योंकि अब आप इस बात को समझिए, समय को अनुभव करने की जो क्षमता है वो 3 प्रकार से हो सकती है। एक तो आपका शरीर की गति, एक आपके मन की गति, और आपके अदेहिक अस्तित्व की गति। अदेहिक अस्तित्व तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वह तो योगी महापुरुषों का कंसेप्ट है। उसमें तो शरीर से अलग होकर व्यक्ति समय को अनुभव करता है। जैसे भगवान शिव समाधि में बैठ जाया करते थे तो कई चतुर्युग बीत गए, लगातार बीत गए, कई कल्प बीत जाते थे, ऐसा हो सकता है। तो बहुत समय बीत जाता था लेकिन भगवान शिव को पता ही नहीं चलता था। वे आंख खोलते थे तो देखते थे कि क्या हो रहा है दुनिया में, समाज में क्या हो रहा है। तो समाधिष्ट होने पर समय का भान नहीं रहता, क्योंकि भगवान शिव एक ऐसे आयाम में, एक ऐसे अस्तित्व में चले जाते थे, या कोई भी योगी जो समाधि की अवस्था में गया हो वो एक ऐसे अस्तित्व में चला जाता है जहां पर वह इतना धीमा हो जाता है कि पूरी सृष्टि बहुत आगे से गुजर जाती है और वह वहीं पर बैठा रहता है। एक ऐसे आयाम में पहुंच जाता है वह। तो वो तो एक अलग अस्तित्व है, वह तो महापुरुषों की कथाएं हैं। लेकिन हम बात करते हैं आम साधारण मनुष्यों की, ताकि आपको इस वीडियो से कुछ फायदा मिल सके। आम साधारण जो मनुष्य है वह 2 ही चीजों का अनुभव करते हैं, अपने शरीर का और अपने मन का। जब आप नशा करते हैं, जब आप शराब पीते हैं या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, तो आपके मन में जड़ता आती है। आप खुद अनुभव करिएगा कि जब आप कोई नशा करते हैं तो आपके घंटों बीत जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक शराबी शराब पी लेता है, कब वह घंटों बकवास करता रहे उसको अपने समय का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि शराब का नशा उतर भी जाए तब भी उसके मन में, उसके बुद्धि में, उसके मस्तिष्क में ऐसी जड़ता आ जाती है कि वह तब भी समय को ठीक से अनुभव नहीं कर पाता। जैसे कि मैंने बताया कि आप 1 सेकंड को करोड़ों सालों की तरह जी सकते हैं। यह तो बहुत लंबी बात हो गई, लेकिन आप 1 सेकंड को घंटों की तरह जी सकते हैं। या छोड़िए, आप 1 घंटे को कम से कम 1 घंटे की तरह तो जिए। यहां तो 1 घंटे बीत जाते हैं, 2 घंटे बीत जाते हैं। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेजी से बीत रही है, आपकी जिंदगी खत्म होने लग रही है। और इसी को हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रमाद में जीवन नष्ट हो जाता है। यानी कि जब आप तामसिक हो जाते हैं तो आपका जीवन नष्ट हो जाता है, क्योंकि आप प्रमादी हो जाते हैं। आपका आहार, जो मांसाहार है, वो जड़ता पैदा करता है, शरीर में जड़ता पैदा करता है। समय को अनुभव कर पाने की आपकी शक्ति पर सीधा प्रभाव पड़ता है तामसिक आहार का। तो ये बात है, हमारे शास्त्रों की गहराइयों में जाइए। अगर आप अपनी जिंदगी को, अगर आपकी 70-80 साल की जिंदगी है और आप अपनी जिंदगी को पूरा पूरा अनुभव करना चाहते हैं, आप अपनी 70 साल की जिंदगी को हजारों साल की जिंदगी की तरह जीना चाहते हैं, आप 1-1 घंटे को 1-1 दिन की तरह जीना चाहते हैं, आप जीवन का पूरा लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो आपको सात्विक प्रवृत्ति को अपनाना होगा, सात्विक आहार को अपनाना होगा। अगर आप अनुभव करें, आप केले खाकर देखें तो आपको अनुभव होगा। एक दिन आप सिर्फ केले खाएं, आपको पूरा दिन बहुत लंबा अनुभव होगा। और एक दिन आप शराब पी लें, आपको देखिए आपका दिन कैसे बीत गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी खाएं, आपकी स्वतंत्रता है। जो आपको खाने का अधिकार दिया गया है आप खा सकते हैं। हमारा वीडियो में कोई इस प्रकार का निवेदन नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आपको ज्ञान से परिचित कराया जाए कि हमारे शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा गया है। आपको इस वीडियो से कुछ शिक्षा मिली हो तो उसको ग्रहण कीजिए, आपकी इच्छा हो तो कीजिए। हमारा काम है, हम शास्त्रों से आपको समझाएंगे और वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशीष जंबूवाल, मिस्टिक, इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसोफर, आगे भी आपके लिए इसी प्रकार हमारी संस्कृति के रहस्यों को, हमारे धार्मिक पुराणों के रहस्यों को आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा और साइंटिफिक रूप से उनकी व्याख्या भी करूंगा। धन्यवाद।